भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आशादीप होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक विपिन अग्रवाल रहे और उन्होंने कहा कि सन 2022 के चुनाव में हम 351 सीटों से जीतकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएंगे और एक बार फिर योगी जी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। प्रदेश संयोजक अग्रवाल ने कहा कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने पिछले वर्षों में काम किया, जनता की सेवा की है, किसी भी सरकार ने नहीं की। जिस तरीके से यूपी में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा था, लेकिन आदित्यनाथ ने यूपी सरकार बनने के बाद 75% भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। बैठक में बताया गया कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार तो बदली थी, लेकिन राम मंदिर बनवा कोई नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की बरत क्षेत्र के हमारे 19 जिलों की आज बैठक थी। सभी जिले के संयोजक, सह संयोजक और हमारे क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्रीय सह संयोजक बैठक में आए। चुनावी बिगुल बज चुका है। सेनाएं रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पे देश ने और प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 2014, 2017 और 2019 में विश्वास किया तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने देवतुल्य जनता को समर्पित केंद्र और प्रदेश में सरकार दी। हमने देश की जनता को मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने का वादा किया तो हमने देश की जनता का मान, सम्मान, स्वाभिमान रखा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करती आई है, आगे भी करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता था तो उत्तर प्रदेश की मेरी जनता की कमाई को सफाई में नचनियों पर नचा दिया जाता था। एक हैदराबाद से ओवैसी साहब है, अकरुद्दीन बकरुद्दीन, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी भूल जाता हूँ। एक वो दिल्ली के साहब है केजरीवाल जी। एक वो कांग्रेस जिन्होंने 75 वर्षों में 55 वर्ष देश को लूटा, खसोटा, देश को 55 वर्ष में 55 को पीछा कर दिया। उनके राजकुमारी हैं। और एक वो समाजवादी पार्टी के राजकुमार जिन्होंने अपने पिता और अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, वो जनता का हमेशा अपमान किया। व्यापारियों को उनके गुंडों ने, उनके मवालियों ने हमेशा लूटा। व्यापारियों का शोषण करने वाली अगर कोई पार्टी हुई तो समाजवादी पार्टी सर्वोत्तम रही, जिन्होंने व्यापारियों को के भविष्य को 25 साल पीछे कर दिया था। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में योगी, हनुमान के रूप में अमित शाह की सरकार। इस त्रिशक्ति ने देश को विकास के रूप में एक नई गाथा रच दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि आगरा से और दिल्ली का रास्ता, कोई सोच नहीं सकता था मेरठ से दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का 45 मिनट में रह जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 साल और 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था ये फ्लाईओवर, ये एक्सप्रेस वे 75 जिलों में बिजली का वादा करते थे। 5 जिलों में बिजली आती थी समाजवादी पार्टी में, आज 75 जिलों में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़क। 88,500 गांव पक्के मकान, पक्की सड़क, बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री जी ने 88,500 गांवों को पक्के मकान, बिजली और सड़क देती। उन माता बहनों की आंखें चूल्हे में, कोयले में, लकड़ी में फूंक जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री में गैस के सिलेंडर, चूल्हे दे दिए। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल नहीं पाती थी। बलात्कार, रेप की घटनाएं, लूट डकैती की घटना से उत्तर प्रदेश जल रहा था। आज माता बहनें सड़कों पे गुजरात की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी रात के 2 बजे गहने पहन के चल सकती हैं। टाटा, अंबानी, बिरला जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार के सोते नहीं थे। सरकार मोदी की बनी, मोदी जी ने योगी की बनाई, उत्तर प्रदेश में देवतुल्य जन्ना ने बनाई। तो व्यापारी समिट पहली जब हुई तो 14,000 करोड़ रुपए के निवेश आए। आज टाटा, बिरला, अडानी और देश और विदेश के व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश करने को आतुर हैं।
और निवेश कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं राम राज्य। विनीत जी, अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं सभी पार्टियां, क्या कर रही हैं? महाराजा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं, कभी मदरसों में नतमस्तक करने वाले, मस्जिदों में माथा टेकने वाले, आज उनको भगवान राम याद आ रहे हैं। जी, आपके अनुसार माँ जो बहनें जो बेटी है सुरक्षित है, जबकि आपकी पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने 5 बजे के बाद उनको न निकलने की हिदायत की है। विरोधाभास है बयानों में, किस तरह से लेते हैं? हो सकता है समाजवादी पार्टी ने किसी ने कुछ कह दिया हो। नहीं, आप ही की राज्यपाल है। मैंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं कहा होगा, उनके मैं नहीं मान सकता, उन्होंने ऐसा कहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप भी बताइए, चलिए आप बताइए आज मेरे दोस्त, अरे मेरे से आप बताइए ना, मैं तो देखता हूँ। देखिए मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष तो बनानी व्यापार प्रकोष्ठ का, आज 5वीं बार हूँ, और आपके आगरे में भी 85 बार आया हूँ मेरे मित्रों। व्यापारी का एक तकलीफ होती है तो दौड़ के आने वाला विनीत शारदा होता है। जब ये कोरोना महामारी हुई विश्वव्यापी, कहाँ महंगाई बढ़ रही है मेरे दोस्त, फ्री में गैस के सिलेंडर, फ्री में चूल्हे, 88,500 गाँव में पक्के मकान, पक्की सड़क, बिजली दी। अब फ्री में हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने 10 लाख तक का लोन गारंटी दिया। हमने दिवाली और छठ पूजा तक हमने 5 किलो अनाज 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री में अनाज देना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री राम का ही सीना था।